आज हम कक्षा 11वीं में लेखा शास्त्र विषय में पाठ 8 बैंक समाधान विवरण पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंक समाधान विवरण पत्र क्या है। बैंक समाधान विवरण पत्र जो है रोकड़ बही के बैंक शेष तथा पासबुक के शेष के अंतर में मिलान के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बैंक समाधान विवरण की विशेषताएं। बैंक समाधान विवरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है अंतर की दशा में तैयार करना। बैंक समाधान विवरण तभी तैयार किया जाता है जब रोकड़ बही में बैंक खाते तथा पासबुक के शेष में अंतर हो। दूसरा है निश्चित तिथि को तैयार करना। बैंक समाधान विवरण पत्र जो है वो एक निश्चित तिथि को ही तैयार किया जाता है। तीसरा विवरण है खाता नहीं। तीसरी विशेषता यह है कि बैंक समाधान विवरण पत्र जो है वो एक खाता नहीं है, यह केवल एक विवरण है या स्टेटमेंट है। चौथा ग्राहक द्वारा तैयार करना। बैंक समाधान विवरण पत्र जो है वो ग्राहक द्वारा बनाया जाता है, न कि बैंक द्वारा। पांचवा त्रुटि का पता लगाने के लिए तैयार करना। बैंक में जमा की गई रोकड़ या राशि या चेक तथा बैंक से निकाली गई रोकड़ आदि के संबंध में किए गए छल कपट या त्रुटि का पता लगाना भी बैंक समाधान विवरण का उद्देश्य होता है, ताकि संपूर्ण व्यापार पर नियंत्रण रखा जा सके। तो ये थी विशेषताएं बैंक समाधान विवरण पत्र की। इसका अगला हम देखेंगे बैंक समाधान विवरण पत्र की आवश्यकता एवं महत्व। पहला है त्रुटियों का पता लगाना। बैंक समाधान विवरण पत्र के माध्यम से लेन देनों के लेखांकन में रोकड़ बही में या पासबुक में हुई त्रुटियों का पता चलता है, जिसमें समय रहते सुधार किया जा सकता है। दूसरा है छल कपट का प्रकटीकरण। बैंक समाधान विवरण पत्र के द्वारा रोकड़िए द्वारा किए गए छल कपट, गबन आदि को सामने लाया जा सकता है, जिससे यह विवरण फर्म के तथा बैंक कर्मचारियों को गबन करने से रोकता है। तीसरा है रोकड़ बही में लेखा करने का आधार। बैंक द्वारा विभिन्न प्रविष्टियां व्यापारी के खाते में कर दी जाती है, जिसकी सूचना व्यापारी को प्राप्त नहीं हो पाती। पासबुक में सूचना प्राप्त होने पर इसके आधार पर प्रविष्टियां रोकड़ बही में कर ली जाती है, जिससे रोकड़ बही बैंक का सही शेष दर्शाता है। चौथा है बैंक द्वारा गलत प्रविष्टि की जांच। बैंक समाधान विवरण पत्र के द्वारा यह पता चलता है कि प्रविष्टियों में किस प्रकार की गलतियां हुई है तथा उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। पांचवा है अंकेक्षण हेतु। बैंक समाधान विवरण पत्र अंकेक्षण के लिए भी बनाया जाता है, अर्थात जांच करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इस विवरण पत्र के द्वारा व्यवहारों की स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है तथा बैंक समाधान विवरण पत्र के आधार पर ही अंकेक्षक बैंक शेष प्रमाणित करता है। छठवां है वास्तविक शेष का ज्ञान। बैंक समाधान विवरण पत्र के द्वारा बैंक के वास्तविक शेषों की जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर व्यापारी लेन देनों के भुगतानों का प्रबंधन किया जा सकता है। सातवां है चेकों का लेखा जोखा। बैंक समाधान विवरण उन चेकों का पूरा लेखा जोखा रखने में सहायक है जो बैंक में वसूली या कलेक्शन के लिए भेजे गए हैं। साथ ही चेकों के वसूल करने में की गई अनावश्यक देरी का भी पता चल जाता है। तो ये थी बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता एवं महत्व। इसके बाद हम देखेंगे रोकड़ बही के शेष तथा पासबुक के शेष में अंतर के कारण, अर्थात रोकड़ बही के शेष और पासबुक के शेष में किन कारणों से अंतर होता है। तो रोकड़ बही और पासबुक के शेष में अंतर उपस्थित करने वाले कारणों को निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ऐसे व्यवहार जिन्हें रोकड़ बही में लिखा गया है किंतु पासबुक में नहीं लिखा गया, और दूसरा, ऐसे व्यवहार जिन्हें पासबुक में लिखा गया किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया।
तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे व्यवहार जिन्हें रोकड़ बही में लिखा गया है किंतु पासबुक में नहीं लिखा गया है। इसके अंतर्गत निम्न व्यवहारों को शामिल किया जाता है। पहला है निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। व्यापारी जब अपने लेनदारों को भुगतान करने के लिए चेक निर्गमित करता है या जारी करता है तो इसका लिखा हुआ रोकड़ बही के समाकलन पक्ष में तुरंत कर देता है, किंतु बैंक इस व्यवहार का लेखा उस समय तक नहीं करता जब तक कि ऐसे जारी किए गए चेक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किए जाते। अतः ऐसे व्यवहार का लेखा पासबुक में नहीं होने के कारण रोकड़ बही और पासबुक के दोनों शीर्षों में अंतर उपस्थित हो जाता है। दूसरा है संग्रहण करने हेतु भेजे गए चेक का संग्रहण न होना। व्यापारी समय समय पर अपने ग्राहकों से भुगतान में प्राप्त चेक, विपत्र आदि को बैंक में संग्रह करने के लिए भेजता है तथा तुरंत ही इसकी राशि से रोकड़ बही में बैंक को क्रेडिट कर देता है, किंतु बैंक व्यापारी के खातों को उस समय तक क्रेडिट नहीं करता जब तक कि ऐसे चेक या विपत्र की राशि देनदार से वसूल नहीं हो जाती। इस तरह ऐसे व्यवहार का लेखा रोकड़ बही में तो हो जाता है किंतु पासबुक में न होने के कारण दोनों की शेष में राशि भिन्न होती है। तीसरा है चेक रोकड़ में लिखे गए परंतु बैंक में जमा करना भूल गए। कभी कभी जल्दी में व्यापारी प्राप्त चेकों का लेखा रोकड़ बही में तो कर लेता है, किंतु गलती से या भूल से व अन्य किसी कारण से उन चेकों को बैंक में जमा करना भूल जाता है, जिसका कारण यह होता है कि रोकड़ बही का शेष बढ़ जाता है और पासबुक का शेष पहले जैसा बना रहता है। दूसरे भाग का है ऐसे व्यवहार जिन्हें पासबुक में लिखा गया है किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। पहला है बैंक द्वारा दी गई जमा राशि पर ब्याज। बैंक जो है वो समय समय पर अपने ग्राहकों की जमा धन राशि पर ब्याज स्वीकृत कर उसके खाते में क्रेडिट कर देती है, किंतु ग्राहक उस राशि को अपनी रोकड़ बही में उस समय तक डेबिट नहीं कर पाता जब तक कि उसे उसकी सूचना नहीं मिल जाती। अतः दोनों बहियों में शेष में अंतर होना स्वाभाविक है। दूसरा है बैंक द्वारा लगाया गया अधिविकर्ष पर ब्याज या बैंक व्यय या कमीशन आदि। बैंक अपने ग्राहकों को उनकी जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा प्रदान करती है, अतः समय समय पर ग्राहक द्वारा अधिक राशि निकाली गई रकम पर बैंक ब्याज लगाती है। इसी तरह अन्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंक द्वारा ग्राहक से बैंक व्यय या कमीशन आदि के रूप में भी रकम वसूली जाती है। इन सभी राशियों से बैंक ग्राहक का खाता डेबिट करती है, किंतु व्यापारी को इसकी सूचना न होने के कारण वह बैंक को इनकी राशियों से क्रेडिट नहीं कर पाता, जिसके कारण रोकड़ बही व पासबुक के शेष में अंतर हो जाता है। तीसरा है बैंक द्वारा वसूली गई प्रतिभूतियों की ब्याज राशि या लाभांश आदि। बैंक द्वारा व्यापारी के लिए उसके निर्देशक के अनुसार समय समय पर प्रतिभूतियों पर ब्याज, कंपनी से लाभांश तथा प्राप्य पत्रों की राशि संग्रहित की जाती है। अतः बैंक जैसे ही इनकी राशि वसूल कर लेती है तुरंत ही ये राशियां व्यापारी के खाते में जमा कर देती है, किंतु सूचना के अभाव में व्यापारी इनका लेखा अपनी बहियों में नहीं कर पाता, जिसके कारण से रोकड़ बही व पासबुक के शेष में अंतर हो जाता है। चौथा है व्यापारी के खाते में उसके देनदारों द्वारा सीधी जमा की गई राशि। कभी कभी व्यापारी के देनदार व्यापारी के बैंक खाते में सीधी रकम जमा करा देते हैं। इसकी सूचना व्यापारी को कुछ समय बाद मिलती है, अतः सूचना मिलने तक रोकड़ बही व पासबुक के शेष में अंतर होगा। पांचवा है बैंक द्वारा व्यापारी के लिए किए गए सीधे भुगतान। बैंक व्यापारी के स्थायी आदेशानुसार उसकी ओर से अनेक प्रकार के व्ययों का भुगतान करती है, जैसे बीमा किस्त, बिजली बिल आदि। अतः बैंक जब भी इस प्रकार के भुगतान करती है व्यापारी के खाते में भुगतान की गई रकम डेबिट कर देती है, किंतु सूचना न होने के कारण व्यापारी बैंक को क्रेडिट नहीं कर पाता। अतः दोनों में अंतर का उपस्थित रहना स्वाभाविक है। छठवां है भुनाए गए विपत्रों का अनादरण।